अच्छा, तो अब हम प्रोफेशनल लोगो डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास टेक्स्ट कोई अवेलेबल होना चाहिए। तो हम फॉर एग्जांपल हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं इस तरह का। तो तो मैंने ये एक सिंपल सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज किया है। सैंस सेरिफ फॉन्ट क्यों यूज किया है? क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल वर्सटाइल लोगो बना रहा हूँ। क्योंकि कंपनीज के जो लोगोज होते हैं वो मोस्टली सिंपल फॉन्ट यूज करते हैं, सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ से आप देख सकते हैं कि नेक्सा बोल्ड फॉन्ट यूज किया। अब हम क्या करेंगे? अब मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि कैसे आप लोगों ने इंस्पिरेशन लेनी है। आप लोगों ने मुख्तलिफ डिजाइन देखने हैं जो इसके रिलेटेड पहले बने हुए हैं, जो प्लम्बिंग फिक्सिंग के रिलेटेड पहले बने हुए हैं। आपने वो डिजाइन देखने हैं, उनसे आपने इंस्पायरेशन लेनी है। उसके बाद आपने डिजाइन स्टार्ट करना है। तो तकरीबन आधे से आधे घंटे से घंटा आप लोगों ने क्या करना है? पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग अपनी करनी है, सर्च करनी है डिफरेंट जगह पे। मैं आप लोगों को साइट्स भी बता दूंगा कि कैसे आप लोगों ने सर्च करना है, कैसे आप लोगों को आइडिया आएगा, कैसे आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा डिजाइन बनाने। क्योंकि हमें तो अब ऐसा हो गया, तो हमें एकदम से आइडिया आ जाता है। लेकिन आप लोग क्योंकि अभी बिगनर्स हैं, तो आप लोगों को वो थोड़ा क्रिएटिव सेंस और ग्राफिकल सेंस आते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमने ये क्या किया, एक टेक्स्ट लिया और मैंने उसका फॉन्ट सैंस सेरिफ फॉन्ट नेक्सा बोल्ड मैंने यूज कर लिया। अब मैं ये अपने जहन से आइडिया लगाता हूँ कि होम से मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे क्या एक होम का आइकन कोई यूज कर लूँ। उसके बाद फिक्स है, फिक्स के लिए मैं रेंच या कोई दूसरा टूल ऐसा यूज कर लूँ जिससे क्या हो, कोई मुझे फिक्सिंग का आइडिया मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जहन से क्या सोचा कि एक मैं होम का आइडिया दूंगा इस लोगो में, एक मैं आइडिया दूंगा फिक्सिंग का। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा क्रिएटिव हो। ठीक है, उसमें हिडन मीनिंग हो। बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग भी ना हो, हिडन मीनिंग हो जाए। एग्जैक्ट मीनिंग हो जाए तो खैर है, लेकिन ये है कि लोगों को आपने क्राउडेड नहीं करना। आपने बहुत ज्यादा चीजें नहीं इसमें ऐड करनी, कोशिश करनी है जितना सिंपल हो सके उतना वो अच्छा होता है। जैसे ब्यूटी इज इन सिंप्लिसिटी है, तो वही कॉन्सेप्ट इधर भी है। आप क्या करें, लोगों को जितना सिंपल हो सके उतना रखें। जैसे आप लोगों ने एप्पल का लोगो देखा है, तो एप्पल वालों ने भी क्या किया हुआ है देखें, उसमें कोई ज्यादा मोबाइल फोन या लैपटॉप्स और ये सारी चीजें नहीं यूज की। उन्होंने सिंपल सा एक एप्पल यूज किया, नीचे सिंपल सा एक फॉन्ट रख के। और देखें $1 बिलियन की कंपनी है, तो उनने कितना सिंपल डिजाइन रखा है। तो आपने भी ऐसे ही करना है, जितना सिंपल हो सके उस तरह के। तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब मैं यहाँ से बनाऊंगा एक ब्रांच। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक रेंज सा बना दूं और ये आई को मैं एक कॉर्ग सा बना दूं। ये देखिए मैं रेंज कैसे बनाऊंगा। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, इस रेक्टेंगल को मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं लेता हूँ एलिप्स टूल, ये वाला एलिप्स टूल लूंगा। यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको इस तरह से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो हमारे पास रेंज है इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से स्लिम कर लेता हूँ। अब मैं आर्ट प्रेस करके इसकी कॉपी लूंगा। मैंने इसकी कॉपी ले ली, इसको मैं ड्रैग करके थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ। तो अब ये मेरे पास एक इस तरह की शेप आ गई। तो अब मैं यहाँ से लूंगा पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल लेके मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। 6 साइड्स ही मुझे चाहिए, तो मैं ओके करूंगा। ये मेरे पास पॉलीगॉन टूल आ गया। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लूंगा। ठीक, और मैं इसको मजीद छोटा करता हूँ। मैं इसको कलर अभी ऑरेंज दे देता हूँ ताकि ये आपको नजर आए। ये देखिए मैं इस पॉलीगॉन को इसके अंदर इस तरह से मैंने इसको पहुंचा दिया। अब आपने आल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी ले लें। ठीक, ये मैंने आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले ली। तो अब देखिए मैं ये चाह रहा हूँ कि ये रेंच की शेप में आ जाए। तो यहाँ से अब देखें आपको ये नजर आ रहा होगा थोड़ी सी शेप बनती हुई। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या आप इन पाथ फाइंडर्स वाले टूल्स को यूज करें। तो इलस्ट्रेटर में कोई भी आपने फंक्शन परफॉर्म करना है, तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के डिफरेंट प्रोसेस हैं। डिपेंड करता है आपके लिए कौन सा सूटेबल है। तो मैं आपको अब एक नए तरीके से इस शेप बिल्डर टूल की मदद से इसे रिमूव करना और इस शेप को क्रिएट करना सिखाता हूँ। पिछली क्लासेस में हमने पाथ फाइंडर से किया था, तो अब हम इस शेप बिल्डर टूल, ये जो टूल आपको नजर आ रहा है, इसकी मदद से हम सेलेक्ट करते हैं। तो अभी मैं इस पर क्लिक प्रेस करूंगा, ये मैंने शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा प्लस का साइन। तो इस प्लस का साइन का मतलब ये है कि आपने
आपने अगर चीज़ों को मर्ज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगी। अभी आपको ये नजर आ रहा होगा, मर्ज वाला स्टेप हम बाद में करते हैं, पहले हम रिमूव वाला कर लेते हैं। तो मर्ज वाला स्टेप सेम है जो हम ये यूनाइट वाला ऑप्शन करते हैं, और रिमूव वाला पार्ट वो डिवाइड वाला है या ये है -1। तो देखें अभी यहाँ पे प्लस साइन आपको नजर आ रहा है। अब मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा आल्ट की। तो जब मैं आल्ट की प्रेस करता हूँ तो आपको ये माइनस का साइन नजर आ रहा है। देखें जब मैं इस पे कर्सर लेके जाता हूँ और क्लिक करता हूँ तो ये रिमूव हो, फिर मैं इस ऑरेंज पार्ट पे कर्सर लेके जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। फिर मैं इसको ऐसे ही करूंगा, आल्ट प्रेस करूंगा, यहाँ पे ऑरेंज पार्ट पे क्लिक करूंगा, ये रिमूव हो जाएगा। इस ऑरेंज पार्ट पे क्लिक करूंगा, ये रिमूव हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास एक रेंज की शेप आ चुकी। तो अब आप क्या करना चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि इनको मैं आपस में मर्ज करूं, क्योंकि देखिए ये भी एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। मैं ये चाहता हूं कि दोनों को मैं मर्ज कर दूं। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं शेप बिल्डर टूल लूंगा। तो आपने सिंपल इसे क्या करना है, जब प्लस का साइन होगा तो आपने सिंपल इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो क्या हो जाएंगे, आपस में मर्ज हो जाएंगे। देखें वो शेप क्या होगी, मर्ज। फिर इस तरह मैं ड्रॉ करूंगा, ये शेप क्या होगी, मर्ज। तो देखिए ये जो शेप थी ये हमारी सारी एक शेप बन चुकी है, ये अभी भी सेपरेट है। तो इसे भी अगर मैंने यूनाइट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये वाला टूल लूंगा और इसे इस तरह ड्रैग करूंगा तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे। पहले इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से मैं इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसे इस तरह से ड्रैग करूंगा तो ये शेप इस तरह से। तो ये हमारे पास देखें एक रेंज की शेप आ चुकी है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक शेप इस तरह की आ गई। अब मैं इस शेप को क्या करता हूँ, यहाँ से देखें इस शेप को मैं थोड़ा सा इस तरह से क्लिक प्रेस करके यहाँ से एक पेन टूल से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। मैं चाह रहा हूँ कि इस पार्ट को मैं अलग कर, तो मैं इस ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, पाथ पे जाऊंगा, डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो पे जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है इसके नीचे जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे अपनाइमा ये मर्ज आपने कैसे करना है, देखिए मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, पिछले स्टेप पे चला जाऊंगा। तो ये देखें अभी ये शेप जो है ये सेपरेट है, ठीक है। ये इंडिविजुअल पार्ट्स हैं हमारे पास, तो मैं इन्हें चाहता हूँ मर्ज कर दूं। तो मैं इन सारी शेप को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं ये वाला शेप बिल्डर टूल लूंगा। ये जब प्लस का साइन होगा आपने क्या करना है, इसको ड्रैग करना है। अभी ये देखें लाइन आपको डॉटेड लाइन बनी हुई नजर आ रही है, एक छोटी सी डॉटेड लाइन। तो ये देखें मैं इस डॉटेड लाइन को खींच के इधर से लाया हूँ। इसका मतलब ये है कि ये जो लेफ्ट शेप है और ये जो इंटरनल शेप है इन दोनों को क्या कर दो, मर्ज। तो मैं क्लिक करूंगा तो वो मर्ज है। अब मैंने इन दोनों को मर्ज करना है तो मैं यहाँ से लाइन को ड्रैग करूंगा तो ये दो भी मर्ज हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैंने क्या करना है, सेपरेट करना है। तो मैं यहाँ से पेन टूल लूंगा, एक क्लिक यहाँ पे प्रेस करूंगा, एक क्लिक यहाँ पे प्रेस करूंगा, ये मेरे पास एक लाइन आ गई। मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, पाथ पे जाऊंगा, डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ये पार्ट हमारा सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। इस पार्ट को अभी के लिए मैं डिलीट प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें अब मैं इसे क्या करूंगा, इस तरह से स्क्रॉल इसे मैं कर लूंगा इस तरह से थोड़ा सा छोटा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से देखें रोटेट करके इस तरह करूंगा, नाइफ से भी कर सकते हैं नमान, वही मैंने बताया कि आपको कौन सा ऑप्शन इजी। तो ये देखिए मैं इसको ले आया हूँ यहाँ पे। तो अब देखिए मैं टेक्स्ट के साथ थोड़ा सा प्ले करूंगा, टेक्स्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। अभी ये टेक्सचुअल फॉर्म में है, तो जब भी आपने इस पे फंक्शन अप्लाई करना है कोई भी, तो उससे पहले आपको इस टेक्स्ट को करना पड़ेगा एक्सपेंड। तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, यहाँ से एक्सपेंड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, एक्सपेंड करूंगा और क्लिक कर दूंगा ओके। तो ये अब हमारा टेक्स्ट एक्सपेंड हो गया। अब मैं ये क्योंकि ग्रुप है इसे मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट पे जाके अनग्रुप कर दूंगा, तो ये अब देखिए हमारा टेक्स्ट अनग्रुप हो जाएगा। तो अब देखें मैं क्या करता हूँ कि ये जो आई है हमारा, इसका ये जो आई है इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। ये जो आई का पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर देता हूँ। ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट को मैं ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसे हम कर देते हैं इस तरह से छोटा यहाँ पे, ठीक है। तो देखें हमने एफ के साथ कैसे एफ को एक रेंज की शेप दी है, ठीक है। तो अभी देखें ये इंडिविजुअल है ये अलग है, तो मैं चाहता हूँ दोनों को मैं इकट्ठा कर दूं या यूनाइट कर दूं। तो मैं क्या करूंगा, इस तरह दोनों को सिलेक्ट करूंगा,
ये ऑप्शन है मेरे पास यूनाइट का, या आप यूनाइट के ऑप्शन से कर लें, तो या आप यहाँ से शेप बिल्डर पे जाके इसे उस तरह कर। तो मैं अभी के लिए यूनाइट यूज करूंगा। तो देखें ये हमारा जो एफ है वो किस तरह से एक ब्रांच की शेप उसमें एक, ठीक है, ये हमारे पास एफ आ गया। तो अब जो हमारा फिक्स का आई है उसके साथ भी आप थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं। मैं एक कॉग भी बना सकता हूँ, कुछ और भी बना सकता हूँ इस आई को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक इस तरह का रेक्टेंगल लेता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल लिया छोटा, इसे मैं अभी के लिए यहाँ से स्ट्रोक देता हूँ ब्लैक, और फिर इसका मैं कर रहा हूँ और, ठीक है, ये मैंने एक कॉग ले वो रेक्टेंगल ले लिया, स्क्वायर ले लिया। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिलेक्शन टूल लेता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन, इस पर क्लिक करता हूँ, इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, इसे थोड़ा सा मैं ड्रैग करूँगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, इसे थोड़ा सा मैं ड्रैग करूँगा। तो देखें ये वाली शेप इस तरह आ गई। इसकी आपको समझ आइए, मैंने सिंपल ये वाला टूल लेके इसके एंकर पॉइंट पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा मैंने ड्रैग कर। तो अब मैं लेता हूँ इसकी एक, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रा करूंगा। ये मैंने सर्कल ले लिया, इस तरह से मैंने एक सर्कल ड्रा कर, ये मैंने एक सर्कल इस तरह से ड्रा कर। अब मैं आल्ट प्रेस करके इसकी, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसकी एक कॉपी ले ली है, ठीक है, आल्ट और शिफ्ट प्रेस कर। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस तरह से मैंने रोटेट कर लिया, रोटेट करके मैं इसको ले आया हूँ इधर इस तरह से नीचे, ठीक है, ये मेरे पास इस तरह किया। अब मैंने दोनों को देखें सिलेक्ट किया, मैंने आल्ट प्रेस किया कीबोर्ड से और राइट की को दबाया, राइट जो बटन है राइट की को मैंने प्रेस किया, तो ये देखें एक इसकी कॉपी हो। फिर मैंने देखें यहाँ से रोटेट टूल, ये आपको नजर आ रहा हो, इस टूल पे मैंने क्लिक किया, इस रोटेट टूल की मदद से मैंने इसको इस तरह से रोटेट कर लिया। अब मैं देखें क्या करता हूँ, आल्ट प्रेस करूंगा और राइट की दबाऊंगा, इसकी एक और कॉपी हो जाएगी। मैंने इसकी एक और कॉपी ले ली इन दोनों की। फिर मैं यहाँ से रोटेट टूल लूंगा, अब मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज इस जगह पे क्या करूंगा, इस तरह से रोटेट कर। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको क्लिक करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से आल्ट और राइट की प्रेस करूंगा, इसकी एक कॉपी हो जाएगी। फिर मैं यहाँ से रोटेट टूल लूंगा, रोटेट टूल लेके इसको मैं इस तरह से रोटेट कर लूंगा और इसको ले आऊंगा इधर से इस तरह। तो अब हमने क्या करना है, इन सारे को सिलेक्ट करना, काशिफ ये कंट्रोल डी करके नहीं होगा, क्योंकि अगर कंट्रोल डी से करेंगे ना तो वो फिर काफी सारी इस तरह कॉपीज हो जाएंगी, क्योंकि अभी हमें थोड़ी सी कॉपीज चाहिए। तो कंट्रोल डी ये करेगा कि उसी लाइन में अगर मैं इसकी कॉपी लेता हूँ और आल्ट प्रेस करता हूँ ना इस तरह, तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो वो इसी तरह इसी सीक्वेंस में जाता रहेगा। लेकिन मुझे इस सीक्वेंस में ही चाहिए, मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा इसे रोटेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे मैनुअली किया है। मैंने कंट्रोल डी प्रेस नहीं किया क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा अपनी मर्जी से चाहिए था। अब देखें मैं सारे को इस तरह से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से प्रेस करूंगा इस पे यूनाइट के ऑप्शन पे। देखिए मेरे पास इस तरह की एक शेप आ गई। रिदा वैसे भी कर सकते हैं जैसे क्लॉक बनाई थी, लेकिन उसमें ये है कि थोड़ा सा आपका डिफरेंस आ जाएगा, प्रॉपर शेप हो सकता है ना बने, तो उस तरह भी कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने एक सर्कल लिया, इस तरह का सर्कल लिया और मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसका साइज मैंने छोटा कर। तो ये जो एक सेटिंग का आइकन होता है आपने देखा होगा, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से अलाइन पे जाऊंगा, इसको क्या कर दूंगा इस तरह से अलाइन, ठीक है। जैसे सेटिंग का आइकन होता है, सेटिंग का आइकन बना होता है, तो मैंने उस तरह का सेटिंग का आइकन एक वो बना लिया ताकि वो फिक्स का हमारे पास एक आइकन आए। तो अब मैं इनको सिलेक्ट किया, मैं इसको देता हूँ यहाँ से। अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल 8 प्रेस करूंगा तो ये जो है ये सर्कल ये इसके अंदर इम्बेंड हो जाएगा। देखें कंट्रोल 8 मैंने प्रेस किया। अब मैं इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ, ठीक है। तो देखें वो जो सर्कल था
यहाँ पे कोई कलर नहीं आया इस सर्कल पे अंदर, वो सिर्फ आउटर लेयर पे रहा क्योंकि मैंने कंट्रोल 8 प्रेस किया हुआ है। अगर कंट्रोल 8 प्रेस करने का क्या फायदा है कि देखें, अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेरा साइज है ये थोड़ा कम है, ये और ये, तो मैं इसे ज्यादा करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इस सर्कल को अपनी मर्जी से आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, आगे पीछे लेके जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा है उन्हें कंट्रोल, अगर आप 8 प्रेस करेंगे। ठीक है, तो मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो अगर आप इसे कट कर देंगे तो फिर वो आपका वो ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा इस तरह इसको मॉडिफाई कर। ये हमारे पास इस तरह का जी, कंट्रोल 8 ही का है। अब आप इसको, मैंने इसे इस तरह से छोटा कर दिया। अब मैं इसको ले आता हूँ यहाँ, इसको मैं और थोड़ा सा छोटा करता हूँ, या इसे जूम करके मैं थोड़ा सा इसे छोटा करके हम यहाँ पे आप देते हैं, थोड़ा सा इसके मैं डाउन की प्रेस करूंगा ताकि वो उसके साथ टच ना, और आई को थोड़ा सा मैं इस तरह से छोटा कर। तो ये देखिए हमारा एक इस तरह का आइडिया बन रहा है। अभी के लिए मैं इसका कलर भी कर देता हूँ। ठीक है, ये एक हमारा छोटा सा एक आइडिया सा बन रहा है अभी कि हमने कैसे उसे कॉर्व बना दिया। अब मैं यहाँ से होम की शेप थोड़ी सी बनाऊँ। मैं क्या करूँगा, एक क्लिक यहाँ पे प्रेस करूंगा, मैंने पेन टूल लिया, एक क्लिक पेन टूल लिया, यहाँ से मैं स्ट्रोक ऑन करूंगा, फिल को ऑफ कर दूंगा, पेन टूल पे क्लिक किया, एक क्लिक मैंने यहाँ पे प्रेस किया, एक यहाँ पे, फिर मैं एक इस तरह करूंगा, एक इस तरह करूंगा, और एक इस तरह करूंगा। ये मेरे पास एक होम की इस तरह की शेप आ गई। तो मैं अब क्या करूंगा, इसको आल्ट प्रेस करके मैं इसकी एक कॉपी ले लूंगा। फिर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और इसको कर दूंगा ओके। फिर इन दोनों को मैं पास लाऊंगा। ठीक है, तो अगर देखें मैं इन दोनों को पास लाता हूँ और यहाँ से मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल वाई, तो ये देखें अभी भी ये दोनों जुड़े नहीं हैं। तो आप इनको इस तरह ड्रैग करके कर सकते हैं। ठीक है, या मैंने आपको एक और ऑप्शन बताया था, फिर मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, तो ये वापस उसी फॉर्म में आ जाए। तो या मैंने आपको एक और ऑप्शन बताया था, अभी मैं इनका स्ट्रोक रिमूव करता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। इस तरह स्ट्रोक रिमूव करके इनको मैं कलर ब्लैक करूँ, तो देखें इनमें अभी भी डिस्टेंस है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इस तरह से क्रीप लाऊंगा। ठीक है, ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो शरियार बिल्कुल आपने ठीक बताया, हम क्या करेंगे, एवरेज और ज्वाइन के ऑप्शन से कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें आपका ये इक्वल नहीं आ रहा है, इस तरह हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे, ये वाला आपके पास ऑप्शन आएगा एवरेज का, एवरेज करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, और फिर देखें क्लोज हो गया इसके। तो अब हम मजीद जूम कर लेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और इसको क्या कर देंगे इस तरह से ज्वाइन। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन। तो इस तरह से भी आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसी तरह इन दोनों पार्ट्स को आप सिलेक्ट करके, ये देखें मैंने सिलेक्शन टूल से पहले आपने एवरेज पे क्लिक करना है, ओके करना है, फिर आपने यहाँ से ज्वाइन पे क्लिक करना है और वो क्या कर देगा, ओके होता है। ठीक है, ये इस तरह देखें अब ये आपस में प्रॉपरली कनेक्टेड हो गए। ठीक है, तो आप एवरेज और ज्वाइन से भी कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। तो देखें ये हमारे पास इस तरह की होम की शेप आ गई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्क्वायर लूंगा ताकि मैं इसकी विंडोज बना लूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इसी की आल्ट प्रेस करके मैंने कॉपी ले ली, फिर मैं इन्हीं दोनों को सिलेक्ट करके आल्ट प्रेस करके इनकी भी एक कॉपी ले, फिर मैं यहाँ से इनका साइज इस तरह से छोटा कर दूंगा और ड्रैग करके इनको मैं ले आता हूँ यहाँ। ठीक है, यहाँ पे फिर ये देखे मैं इससे सिलेक्ट करूंगा इन्हें, अब मैंने एक ही पार्ट बनाना है तो मैं यहाँ से इन्हें यूनाइट कर दूंगा, फिर मैं इस एच के ऊपर इन्हें यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, एच के इस तरह मैंने इसे ऊपर आ, ठीक। तो देखें अब यहाँ पे थोड़ा सा ये गैप आ रहा है, अगर आप इसको इस तरह रखना चाहते हैं तो इस तरह भी ठीक है। तो अगर इस गैप को आप कवर करना चाहते हैं तो जैसे हमने वेक्टर ट्रेसिंग में किया था, मैं भी इसका कलर चेंज करता हूँ, जैसे हम वेक्टर ट्रेसिंग में करते थे कि फेस को हमने कलर देना था, तो उसी तरह हम पेन टूल से लेंगे। यहाँ पे देखें मैं इस तरह से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करता हूँ ये, और यहाँ से मैं टेढ़ी मेढ़ी लाइन ड्रॉ करके ये करता हूँ। ठीक है, तो
अब ये फ्रंट पे है, मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा, इसे अरेंज सेंड टू बैक कर दूंगा और ये जो ऑरेंज कलर है इसको मैं दे दूंगा यहाँ से कलर आई ड्रॉपर टूल लेके ब्लैक कर। वो देखें कैसे उसके साथ कनेक्ट हो गया। इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं। मैं इसी की एक कॉपी लूंगा, ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा, इसको कर दूंगा रिफ्लेक्ट और ओके। ये क्या हो जाएगी, इसकी एक कॉपी हो जाएगी। ये कॉपी ठीक। तो अब हमने क्या करना है, अब इन्हें सारी को, इस सारे को एक ही शेप बनाने हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इस तरह से। यहाँ से ये यूनाइट वाला ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक कर, ये देखें अब ये सारा एक ही पार्ट हमारा। तो देखें एच में हमने कैसे थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगा दी। तो ये अब देखें एक हमारा इस तरह का सिंपल सा अभी तक एक ठीक है। एवरेज ये करता है कि उसे थोड़ा सा क्लोज कर देगा ना, जितना डिस्टेंस है उसके क्लोज कर देगा। ज्वाइन ये काम करता है कि उसे उसके साथ जोड़ देता है, ज्वाइन कर देता है, ठीक है, दोनों में ये। तो अब हमारे पास ये आ, तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी इसमें क्रिएटिविटी और हम ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं, एक्स को थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ से देखें रेक्टेंगल लेता हूँ, ये मैंने रेक्टेंगल लिया, इस तरह से रेक्टेंगल, इसको मैंने देखें इस तरह से क्या कर दिया, रोटेट कर। अभी मैं इसके ऊपर रख के देखता हूँ कि इसका साइज कितना है। मैं इसके साइज के मुताबिक एक्स को इस तरह से बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ी सी विड्थ भी इसकी यहाँ से खींच के मैं इस तरह से बड़ी कर लेता हूँ। तो मैंने देखें इसको इस तरह से एक कॉपी दी है, हार्ड प्रेस की। तो अब मैं यहाँ से पेन टूल लूंगा, इसकी बिल्कुल लाइन में मैं इसको क्या करूंगा, कट कर लूंगा। यहाँ से लेता हूँ लाइन, ये मैंने इसको क्या कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, पाथ पे जाऊंगा, डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो पे जाऊंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, रिमूव। फिर इसी तरह निचला पार्ट है, यहाँ पे मैं पेन टूल लूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये लाइन लूंगा, ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, पाथ पे जाऊंगा, डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो पे जाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें एक्स की एक साइड रेडी होगी। अब मैं आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी लूंगा, ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा, इसको कर दूंगा रिफ्लेक्ट और ओके। ये हमारे पास रिफ्लेक्ट और ओके हो चुका है। अब मैं इसको देखें इस तरह करता हूँ, तो ये हमारे पास इस तरह से एक्स की शेप आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से एक लाइन लेता हूँ, यहाँ से एक्स को थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा इस तरह की मैंने शेप बनाई, ताकि इस शेप को मैं क्या कर सकूँ, कट। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। इस तरह मैंने किया और ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, पाथ पे जाऊंगा, डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो पे जाऊंगा और ये क्या हो जाएगी इस तरह से। ये देखें एक्स का भी थोड़ा सा क्या बन जाएगा इस तरह से स्टाइल। तो इस एक्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, ये जो हमने नया एक्स बनाया है इस एक्स को मैं ले आता हूँ यहाँ। तो इनको और इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, यूनाइट, ताकि ये एक ही पार्ट बन जाए। पहले ये देखें दो पार्ट थे, तो मैंने इन दोनों को एक ही पार्ट बनाने के लिए यहाँ से यूनाइट कर दिया। तो अब ये देखें हमारे पास एक हमारा डिजाइन सिंपल सा और थोड़ा सा मीनिंगफुल रेडी हो गया लोगो। तो अब देखें मैं इसे क्या दे देता हूँ, कलरिंग दे देता हूँ। यहाँ से मैं इस सारे को सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं दे देता हूँ ये वाला ब्लू, और इस सारे को मैं सिलेक्ट करके इसको दे देता हूँ डार्क। जी शेर यार, एक्स को कट दिया। फॉन्ट वाले एक्स को भी कस्टमाइज कर सकते थे, लेकिन वो फिर काटने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इस वजह से मैंने नया ही बना लिया, ठीक है। उसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो एक्स को मैंने ऐसे कट किया है, मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक्स है, ठीक है। ये हमने एक्स बनाया। कट आपने ऐसे करना है क्योंकि आपको यहाँ पे चाहिए डिस्टेंस थोड़ा सा, इनके दरमियान डिस्टेंस। तो मैं यहाँ से पेन टूल लूंगा, यहाँ पे एक क्लिक प्रेस करूंगा, इस तरह से मैं देखें क्लिक प्रेस कर ली। अब फिर मैं एक क्लिक यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, एक क्लिक यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। मैंने इस तरह की शेप बनाई है कि मेरे पास इस तरह का डिस्टेंस आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, अब इसे ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, पाथ पे जाऊंगा, डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो पे जाऊंगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स कट के आ जाएगा। ये एक्स कट, ये हमारे पास एक्स क्या हो गया, कट चुका है।
तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ड्रैग करके इधर लाऊंगा, इस एक्स को मैं रिमूव करूँगा, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रख, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों पार्ट को इससे यूनाइट कर, अब आ गया। अब हमारा ये देखें सारा एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया डिजाइन का, ये सारा। अब आ गया कलरिंग का प्रोसेस। तो आपने कोई भी अच्छी सी कलरिंग इसे दे देनी है। अभी के लिए मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसे लाइट ब्लू दे देता हूँ, इस सारे को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको मैं डार्क ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। तो ये जो एक्स का कट किया हुआ है हमने पार्ट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ये वाला लाइट ब्लू, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास होम फिक्स के नाम से एक डिजाइन रेडी हो गया। कैसे हमने सिंपल और कस्टम सा एक डिजाइन बना लिया। तो फिर आप इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे ये देखें, मैं इस तरह से एक स्क्वायर लेता हूँ, ये मैंने इस तरह से स्क्वायर ले लिया ब्लू कलर का। अब मैं इसी की एक कॉपी लेता हूँ, इस तरह आल्ट प्रेस करके इसकी मैंने एक कॉपी ले ली और इसको मैंने यहाँ पे इसके ऊपर रख दिया और अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखें, क्योंकि ये ब्लू कलर था, ये ब्लू के अंदर मर्ज हो गया, तो इस ब्लू को मैं, जो ये मैंने रेक्टेंगल बनाया था, इसको अभी के लिए मैं करता हूँ यहाँ से ऑब्जेक्ट लॉक सिलेक्शन। और ये भी जो हमारा लोगो है, इसको भी मैं कर देता हूँ लॉक। वो लॉक मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से मैं ले रहा हूँ मैजिक वैन टूल। क्योंकि जब मैं इस कलर पे सिलेक्ट करूंगा, मुझे ब्लू चाहिए, तो मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा, तो अगर मैं इसे लॉक नहीं करूंगा तो ये इस ब्लू को भी ग्रैब कर लेगा, इस ब्लू को भी सिलेक्ट कर लेगा। तो अब इस ब्लू को मैं कलर दे रहा हूँ, यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूंगा और यहाँ से व्हाइट कलर पे क्लिक करूंगा, तो ये देखें हमारे पास ये वाला। तो ये एक हमारे पास इस तरह का एक डिजाइन रेडी हो गया, ठीक है। तो अब आप इस पे मोकअप लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फोटोशॉप के अंदर जाएंगे, ठीक है। ये हमारा फोटोशॉप आ गया। अब यहाँ पे हमारा ये वाला मोकअप है। इस मोकअप पे मैं अपने लोगों को क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा फोटोशॉप। अब यहाँ से मैं, ये हमारा कल वाला डिज़ाइन था जिसे हमने मोकअप पे लगाया था। अब मैं यहाँ से लेयर्स के पैनल पे जाऊँगा, यहाँ से प्लेस योर लोगो हेयर वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक करूँगा। इस ऑप्शन पे डबल क्लिक करूँगा तो ये अभी ओपन हो जाएगा। ये जो मेरा डिज़ाइन था, यहाँ पे मैं इस ऑप्शन पे जाऊँगा, इसको मैं क्लिक करूँगा और क्या कर दूँगा, डिलीट। फिर मैं अडोब इलस्ट्रेटर से जाऊँगा, अपना जो डिज़ाइन है मेरा, उस डिज़ाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा। पहले इसे अनलॉक कर लेता हूँ। उसको सिलेक्ट करके मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे फोटोशॉप की विंडो के अंदर। यहाँ पे ये मेरा डिज़ाइन आ गया। फिर यहाँ पे मैंने टिक के ऑप्शन क्लिक किया और फाइल पे जाके मैं इसको कर दूंगा सेव, ठीक है। ये अब हमारा, फिर मैं इस फोटोशॉप की इस विंडो पे क्लिक करूंगा तो ये देखें अभी ये टाइम ले रहा है, लोड हो रहा है, डिज़ाइन अपडेट कर रहा है। जैसे ही अपडेट होगा तो हमारा जो डिज़ाइन है वो इस पे आके फोटोशॉप के अंदर शो होगा। बस वेट, इसके बाद ये डिज़ाइन, ठीक है। तो ये देखें जो हमारा सिंपल सा डिज़ाइन था, उसे मोकअप ने कितनी एनर्जी दी है और वो कितना एक प्रोफेशनल किस्म का एक हमारे पास डिज़ाइन नज़र आ रहा, ठीक है। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको ये कस्टम करके दिखाया है। मैं आपको अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको डिफरेंट तरीके से भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए उन चीज़ों को कर सकते हैं। उस पे भी हम जो कल वाली क्लास है, जो कल नेक्स्ट क्लास होगी, उस पे मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे उसे कर सकते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए, कैसे ट्रेसिंग यूज़ करके ये चीज़ें आपको बनानी ना पड़े और कैसे आप वेक्टर डाउनलोड करके, होम के वेक्टर डाउनलोड करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे वो कल मैं आपको ट्रेसिंग के जरिए ना 2-3 डिज़ाइन बनाना सिखा दूंगा, वो ज़्यादा आपके लिए। तो अब आपने इंस्पायरेशन कहाँ से लेनी है, हमारे पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे
लोगो पॉन्ड होगी, ठीक है, logopound.com। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन मिल जाएंगे। यहाँ पे logopound.com पे आपने जाना, ठीक है। अब ये देखें लोगोज, मुख्तलिफ किस्म के लोगोज बने हुए हैं, लोगों के काम हुए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने लोगो पॉन्ड पे जाके इस तरह के लोगोज देखने हैं, उनसे आपने इंस्पिरेशन लेनी है और कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको सर्च का तरीका सिखा देता हूँ कि आप लोगों ने कैसे अपनी जो आपका डिज़ाइन है उसे कैसे सर्च करना है, ठीक है। तो इसी तरह की हमारे पास वेबसाइट होती है एनवाटो स्टूडियो, ठीक है। ये studio.envato.com, इसमें लोगो डिज़ाइन के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है लोगो डिज़ाइन, ठीक है। तो ये देखें मुख्तलिफ किस्म के आपको डिज़ाइन बने हुए नज़र आ जाएंगे लोगों के। तो इनमें से आप किसी को भी ओपन कर सकते हैं, किसी को भी क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनने क्या किया। जैसे इन्हें हम क्लिक करते हैं, इन्हें देखते हैं, तो ये इनके डिज़ाइन आ जाएंगे। तो ये देखें जैसे ये है गिफ्ट बॉक्स, तो देखें इनने भी सिंपल उसी तरह की ट्रिक यूज़ की है जैसे हम लोगों ने किया ना। हमने डिज़ाइन बनाया, हमने भी एफ के साथ प्ले किया और हमने होम के साथ प्ले की। उसी तरह देखें कैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इनने 2 कलर टोन दी है, 2 कलर्स की टोन का लोगो रखा है, सिंपल सा फॉन्ट यूज़ किया है, और जो ओ था उसकी जगह उन्होंने क्या यूज़ कर लिया, बॉक्स यूज़ कर लिया। तो अगर ये बॉक्स भी आपको बनाना पड़ जाए तो ये आपको मैंने तरीका सिखाया है वैसे। आप यहाँ से एक रेक्टेंगल ले सकते हैं, फिर आप ये एक रेक्टेंगल इस तरह का लेंगे, फिर आप 2 सर्कल्स लेंगे, फिर आप एक सर्कल लेंगे, फिर उसका एक एंकर पॉइंट या आप रिमूव कर देंगे, तो या आप ये करेंगे जो आपके पास सर्कल्स आता है उसे आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास इस तरह की शेप बन के आ जाएगी। ये मैं आपको करना भी सिखा दूँ। तो अब ये देखें जैसे इनने फिक्स इट, इनका लोगो देखें इनने कैसे किया हुआ है, एक्स को उनने कैसे थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई हुई है। ये रेंच आज हमने बनाना सीखा कि हम रेंच कैसे बना सकते हैं। तो ये वाली साइड तो हमने बनाई थी, ये भी हमने बनाई थी। तो ये अगर आपको बनानी पड़ जाए तो आप सिंपल सर्कल लेके आप क्या कर सकते हैं, 6 साइडेड का ये जो पैरेललोग्राम है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सिंपल है। ये आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के एक रेक्टेंगल ले सकते हैं, और फिर आप क्या कर सकते हैं, एक इस तरह का रेक्टेंगल ले सकते हैं। इसके आप दोनों एंकर पॉइंट्स यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सर्कल से इसे ड्रैग करके यहाँ से क्या हो जाएगा, वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। फिर आप इसी तरह ये तो सिंपल रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी सिंपल रेक्टेंगल छोटा सा लेके आप कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे भी एक इस तरह का रेक्टेंगल लेंगे, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको आप इस तरह ड्रैग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह की आपकी शेप आ गई। ये आप लोगों ने ट्राई करनी है, अगर ना बना तो ये मैं आपको फिर बनाना सिखा दूँ। तो ये वैसे मैं इंस्पिरेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि कैसे उनने देखें टेक्स्ट के साथ प्ले करके उन्होंने कैसे डिज़ाइन बनाए हैं। इसमें भी 2 कलर टोन रखी है। तो कल कोई हम इस तरह का डिज़ाइन बना लेंगे तो ये मैं आपको इजी वे बता दूंगा। एक ट्रिक इजी वे होती है कि आप कैसे ये वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, कैसे टेक्स्ट के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे इस तरह के वेक्टर आपको बने बनाए मिल जाएंगे। आप बजाय कस्टम बनाने के आप उन्हें खुद ब खुद भी इस डिज़ाइन के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम कल की उस क्लास में देख लेंगे कैसे। तो इधर से आपने फिलहाल लोगोज देखने हैं, इंस्पिरेशन लेनी है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी कल की, तो मैं उसमें आपको प्रॉपर तरीके भी बता दूंगा कि आप लोगों ने कैसे सर्च करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो जैसे ये लोगोज देखने, अब इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, पोलर बियर है। तो उनने एक पोलर बियर यूज़ किया हुआ है और एक ये कैनेडियन जो फ्लैग का ये जो मैपल लीफ होता है वो उन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो सिंपल सा देखें, प्लेन टेक्स्ट है। दूसरा फिर ये किंग्स क्राउन देखें, कल ये मैं आपको सिखा दूंगा कि आपने कैसे ये चीज़ें ढूंढनी है और कैसे इनको ट्रेस करना है, क्योंकि कस्टम बनाने में टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये है कि आपको मैं दूसरी ट्रिक से भी बता दूंगा कि कैसे आप लोगों ने इसे डाउनलोड करके यूज़ करें, ठीक है। तो अब ये देखें, ये भी वॉइस होम है। तो ये भी सिंपल उनने सेम हमारे वाला कॉन्सेप्ट रखा है। उनने होम को क्या किया, रोटेट कर दिया, और ये उनने आउल की आंखें बना दी हैं, क्योंकि जो आउल होता है वो वाइज कंसीडर किया जाता है, तो इस वजह से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट किया। तो इस तरह की थोड़ी बहुत आपने क्रिएटिविटी लानी है डिज़ाइन के अंदर, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, बिल्कुल प्लेन सिंपल से नहीं बनाने। थोड़ा थोड़ा आपने ये करना है कि सोच
ये इस तरह बनाने हैं। जैसे ये देखें स्मॉल बी है, ये भी कितना सिंपल प्लेन सा लोगो है। फिर ये देखें कैग्स फिल्म है, ये भी देखें कैसे आपने सिंपल सा डिज़ाइन है, ठीक है। तो अब ये ब्लैक, तो ये देखें सिंपल प्लेन फॉन्ट है, थोड़ा सा उसके साथ उन्होंने प्ले किया हुआ है, इधर से कटिंग की हुई है फॉन्ट की, फॉन्ट को कट वगैरह किया हुआ। और ये कल मैं आपको सिखा दूंगा कि आप लोगों ने कैसे कटिंग इनकी करनी है, इन्हें ट्रांसपेरेंट कैसे करना है और वो कैसे, ठीक है। तो इनमें कोई इश्यू हो तो क्वेश्चन मेरे से पूछ लें। तो बाकी इंशाल्लाह हम कल की जो क्लास होगी उसके अंदर बाकी डिफरेंट किस्म के लोगो डिज़ाइन करेंगे, साथ ट्रेसिंग की टेक्निक यूज़ करके हम डिफरेंट वेक्टर आइकन वगैरह यूज़ करेंगे।